हर साल क्रिसमस 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये केवल एक दिन का नहीं बल्कि 12 दिन चलने वाला उत्सव होता है। ये त्योहार आज केवल एक धर्म तक ही सीमित नहीं रह गया है। सभी धर्मों के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं इस त्योहार को। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और उन्हीं के बर्थ को हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। हेलो हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट मुस्कान कटोच और न्यूज ओनली की पूरी टीम की ओर से आप सबको क्रिसमस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। आज सब कुछ क्रिसमस स्पेशल होने वाला है। मैं लोगों के बीच जाऊंगी, उनसे कुछ क्रिसमस से रिलेटेड ही सवाल जवाब करने वाली हूँ और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि सेंटा का रियल कॉन्सेप्ट क्या था। कि हम हर क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और ये भी जानेंगे कि हम क्रिसमस पे हमेशा क्रिसमस ट्री ही क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी एक्साइटमेंट क्रिसमस को लेकर। सबसे पहले तो आप सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। हाँ जी, मैरी क्रिसमस। आपका नाम क्या है? आदिराज। तो आदिराज, आप कितने एक्साइटेड हो क्रिसमस को लेकर? बहुत कितने? इतने या इतने? बहुत। हाथ करके कितने? इतने। स्माइल कर दो एक। तो सर, मतलब इनकी एक्साइटमेंट कैसी रहती है? मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हर क्रिसमस पे कुछ एक नई चीज होती है या कुछ एक रिचुअल है जो ये करते हैं? For the past, I believe 7 to 8 years, we have a big Christmas tree at our place, and वो हर Christmas पे we unpack it and they start decorating it a week before. क्रिसमस का त्योहार जब भी किसी के जहन में आता है तो क्रिसमस ट्री का जिक्र जरूर होता है। हर जगह क्रिसमस पर सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्री देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर क्रिसमस ट्री को ही क्यों क्रिसमस पर लगाया जाता है? दरअसल मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ईसा का जन्म हुआ था तो सभी देवता उनके माता पिता को बधाई देने आए थे और उस समय इसी सदाबहार फर के पेड़ यानी कि क्रिसमस ट्री को सजाया गया था। क्रिसमस ट्री सजाने का सिलसिला पहली बार जर्मनी में 10वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था। ये पेड़ एवरग्रीन होता है। दे कीप देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। ये एक ऐसा ट्री है जो कभी मुरझाता या सूखता नहीं है, इसीलिए इसे सिंबलाइज किया जाता है एवरलास्टिंग लाइफ से। इसके इतने पॉजिटिव मैसेज को जीसस क्राइस्ट से जोड़ा जाता है और इसीलिए हर साल क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री को लगाया जाता है। They have a list for ready for Santa for their gifts and they eagerly wait for their gifts. मतलब वो उनका annual ritual. Then he will keep a feast for Santa also. ओके। So yeah. तो आपकी लिस्ट तैयार है इस बार क्रिसमस की? हाँ जी। सेंटा से क्या मांगना है, ये तैयार है? हाँ जी, तैयार है। तो आप बताना चाहोगे या फिर सीक्रेट रखोगे? अभी तो हम सीक्रेट ही रखेंगे। तो आपकी लिस्ट कितनी लंबी है इस बार? ज्यादा, पिछले साल से ज्यादा लंबी है? नहीं, छोटी है। छोटी है? पिछले साल ज्यादा लंबी थी? हाँ। तो बता सकते हो क्या क्या है इस बार लिस्ट में? सीक्रेट है। अरे ये तो मैंने गड़बड़ कर दी। नहीं, पर मैं आपको एक सीक्रेट और बताती हूँ। अगर आप बता दोगे ना, एक दो चीजें बता दोगे, वो पूरी हो जाएंगी। मैंने एक ज्योमेट्रिक पेंसिल बॉक्स मांगा है, एक नोटबुक मांगी है और एक सैंडल्स मांगे। क्या बात है, क्या बात है। अब तो सेंटा पक्का पूरा कर देंगे, पक्का, श्योर। अच्छा, आप क्या feast में क्या रखोगे Santa के लिए? पाए। पाए? पाए। हर बार रखते हो आप? हाँ। तो ये आपको किसने बताया कि सेंटा को अगर वो हमें गिफ्ट देके जाता है तो हमें उसके लिए भी एक ट्रीट रखनी होती है? टीवी में से। टीवी में से क्या? कार्टून्स देख के? हाँ। कौन सा कार्टून? पेपा पिग। पेपा पिग। आई एम पेपा पिग। और सर, मतलब आप इनकी एक्साइटमेंट, और आप कितने एक्साइटेड हो? हम भी पूरे एक्साइटेड हैं। बच्चों का फेस्टिवल है, सो सब लोग एज ए फैमिली मनाते हैं जी इसको घर पे। जी, वैसे आपको पता है आपके असली सेंटा कौन है? आपको तो पता है, आप बड़े हो गए हो। हमें तो पता है। Realized 2 years back only. और जब आपको पता लगा, अभी तो मैं इनकी एक्साइटमेंट खराब नहीं करना चाहूँगी, मैं इनडायरेक्ट वे में पूछूंगी कि जब पता लगा तब रिएक्शन क्या था? गुस्सा आया कि यार ये क्या बात हुई? आई वाज सरप्राइज। मेरे को शुरू से थोड़ा हिंट तो था बट फिर कंफर्म हो गया एक बार। प्रैंक हो गया ये तो मेरे साथ।
तो अभी तो आप बड़े हो गए हो, पर स्कूल में हम वो करते हैं ना कि कभी चिट्स बनाते हैं या फिर क्लैप्स वाला एंड ऑल, वो सब चीज़ें क्या क्या करते थे आप? हम एक तो सीक्रेट सांता खेलते थे, क्रिसमस ईव वाले दिन हमारा स्कूल होता था तो उस दिन हम चिट्स बनाते थे एंड ईच वन हैड टू पिक अ चिट, फिर जिसका भी नाम आता था उसको आपको एक गिफ्ट देना होता था अपनी चॉइस का, एंड फिर गेस्टिंग गेम होती थी कि किसने क्या गिफ्ट दिया तो उसको गेस्ट करना होता था। एंड एक हमारी क्रिसमस पार्टी थी जिसमें हम सारे लाइक क्रिसमस से रिलेटेड फूड लाते थे अपने टिफिन में एंड उसको बस शेयर करके खाते थे। तो वो नहीं कभी आपने क्या वो जो क्लैप्स वाला होता था और सिग्नेचर जिसके हाँ, वो 100 सिग्नेचर्स करते थे, उसका तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज था स्कूल में। तो घर पे कभी इन्होंने किया कि पापा आप भी सिग्नेचर कर दो, मम्मा आप भी? Everybody in the lane also, neighbors, सबसे पूरे 100 मेरे पूरे करा दो. I have to get it fastest. तो आपने कभी इनकी मदद के लिए अलग अलग सिग्नेचर कर दिए हो? बिल्कुल किए होंगे तो इनका रिएक्शन क्या था? पॉजिटिव था जब इन्हें पता? मांगी है। Torch भी मांगी है. हाँ, torch. एक और लिस्ट में ऐड हो गया torch. ठीक है, टॉर्च भी मांगी है। ओहो। Okay. और सेंटा इज लिसनिंग। तो जब इनको पता लगा सेंटा वाला कॉन्सेप्ट, तो इनका रिएक्शन कैसा था कि ये क्या बात हुई, या फिर पॉजिटिव She था? said no. I always had a doubt. I always said I knew it, but then she had to accept that she was not sure that there's a Santa or not. तो सभी फ्रेंड्स को भी पता लग गया होगा कि आपके फ्रेंड्स भी ये क्रेज है। हाँ, तो ये जैसे पाए रखते हैं, आप क्या रखते हो सेंटा के लिए? मैं केक रखते हैं, क्रिसमस थीम पे हम बनाते हैं लाइक कैरेट केक ऐसा कुछ, हम वही रखते हैं रात। ठीक है, वैसे आप मतलब मैं देख सकती हूँ रेड कलर पूरा मतलब फॉलो करते हो। हमेशा क्रिसमस शॉपिंग में हम रेड कपड़े पहन के तो लाइक आपका फेवरेट फेस्टिवल है क्रिसमस? नहीं, actually we celebrate all the festivals. हमारे तो बट एक दिवाली. बच्चों का वो होता है ना कि एक फेवरेट हो जाता है, तो आजकल जैसे हम शोज या फिर जैसे कार्टून बोल रहे हैं तो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों क्रिसमस ने आपको इतना अट्रैक्ट किया? बिकॉज देखो जब हम छोटे से कार्टून देख रहे हैं तो उसमें इतना वो एक्स्ट्राजेंटली सब कुछ दिखाते थे कि इनको गिफ्ट मिल रहे हैं, सांता आ रहा है, फिर ऐसे प्रैंक हो रहा है, तो उससे ही बच्चों के मन में एक्साइटमेंट हो जाती है, तो बस हम भी उससे ही इंस्पिरेशन लेके हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगे और रिचुअल्स उनके अंदर ऐड करते रहे अपनी लाइफ में। पहले तो आप दोनों को मैरी क्रिसमस। आपको भी मैरी क्रिसमस। तो आप इस बार कितने एक्साइटेड हो क्रिसमस को लेकर? काफ़ी बहुत एक्साइटेड। मतलब क्यों, मतलब कोई रीज़न है कि इसके पीछे, इस एक्साइटमेंट के पीछे? यस, प्रभु आ रहे हैं, इस जन्मदिन हो रहा है उनका। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का जन्मदिन है और हम यहाँ पे आए थे मार्केट में सामान लेने, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर का जन्मदिन है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके न्यूज़ चैनल को भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। जी, तो इस बार कुछ अलग कर रहे हैं आप क्रिसमस पे या पहले जैसे ही कुछ एक अलग चीज़ हो रही हो इस बार? हम इस बार परमेश्वर के जन्मदिन पर, ये जॉय का सीज़न है, ये आशीषों का सीज़न है, तो हम उसी सीज़न में प्रार्थनाओं के साथ और चर्च में आएंगे, हम प्रार्थनाएं करेंगे, अपने घर में भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं क्योंकि जो परमेश्वर का जन्मदिन है ये इस ऑल अबाउट ब्लेसिंग और लोगों के उद्धार के बारे में हम सब प्रार्थना करें और आप सब भी प्रार्थना के साथ एंजॉय करें अपने घरों में। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको पता है कि क्रिसमस पे हम सेंटा को हमेशा याद करते हैं, मतलब बच्चों के लिए तो बेसिकली सेंटा ही होते हैं, क्रिसमस इज इक्वल्स टू सेंटा। तो आपको पता है वैसे सेंटा कौन थे या फिर उनके पीछे का कॉन्सेप्ट कुछ पता हो कि नहीं। आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अभी तक आपको क्या पता है सेंटा के बारे में? सेंटा के बस एक मैजिक है जो आते हैं बच्चों के दिल में छाने, बच्चों की विशेष पूरी करने, ऐसे। तो मतलब सेंटा जो है वो विशेस पूरी करते हैं, अभी तक आपको ये पता है? हाँ जी। तो जब आप बच्चे थे तब आपका भी यही मानना था? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन हो रहा है कि परमेश्वर हमें खुद गिफ्ट देंगे इस क्रिसमस में ना, आप सबको भी गिफ्ट देंगे, परमेश्वर हमें गिफ्ट देंगे। सेंटा क्लॉज भी जरूर आगे आपको चॉकलेट दे के जाएगा, चिंता ना करो। तो वैसे आपको सेंटा क्लॉज का कॉन्सेप्ट पता है कि कौन थे वो, इनके पीछे का जो देखिए, जो सेंटा क्लॉज है ये जैसे एक बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना कि हमें गिफ्ट मिलेगा, चॉकलेट देगा, तो लोग मतलब ऐसे इंजॉयमेंट है, ये खुशियाँ हैं। सेंटा क्लॉज भी एक प्रभु यीशु मसीह की वो चर्च में एक खुशियाँ मनाने के लिए एक आता है ना, बच्चों के लिए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ दे के जाता है ना, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर बच्चे को आज भी सेंटा का इंतजार रहता है, मनों में उम्मीद होती है कि सेंटा उनकी विशेस जरूर पूरी करेंगे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि क्या सेंटा क्लॉज रियलिटी में भी थे? क्या सच में कोई सेंटा क्लॉज हुआ करते थे? तो चलिए अब जान लेते हैं असली सेंटा की कहानी। सेंटा क्लॉज का नाम था सेंट निकोलस, जिन्हें सबने एक सेंट का दर्जा दिया था।
वो 4th सेंचुरी में मायरा नाम के प्लेस में रहते थे, जो कि अब टर्की के नाम से जाना जाता है। सेंट निकोलस काफी रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। उन्हें सबकी मदद करना बहुत पसंद था। वो सभी नीडी लोगों की हेल्प करना चाहते थे। वो सबको गिफ्ट्स देते थे, सबकी मदद करते थे, लेकिन खुद की आइडेंटिटी छिपाकर। वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता लगे कि उन सब की मदद उन्होंने की है। फिर धीरे धीरे जब सबको पता लग गया कि सबकी मदद करने वाले निकोलस हैं, तो उन्हें सबने सेंट का दर्जा दिया और उन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता था। अब अगर बात करें आज वाले सेंटा की लंबी दाढ़ी और लाल कपड़ों की, तो निश्चित तौर पर आजकल जिस रूप में हम सेंटा को देखते हैं, शुरुआती दौर में उनका हुलिया ऐसा नहीं था। तो फिर ये लाल और सफेद रंग के कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी और सफेद बालों वाले सेंटा का ये हुलिया आखिर आया कहाँ से? दरअसल 1822 ईस्वी में क्लीमेंट मूर की नाइट बिफोर क्रिसमस में छपे सेंटा के कार्टून ने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया। थॉमस नेस्ट नामक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ने हार्पसर वीकली के लिए एक इलिस्ट्रेशन तैयार किया था, जिसमें सफेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज को ये लोकप्रिय शक्ल मिली। धीरे धीरे सेंटा की शक्ल का यूज अलग अलग ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए किया जाने लगा। आज के जमाने के सेंटा का अस्तित्व 1930 में आया। हेडन नामक एक कलाकार कोका कोला की एड में सेंटा के रूप में 35 वर्षों तक दिखाई दिए। सेंटा का ये नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार इसे सेंटा का नया रूप स्वीकारा गया, जो आज तक लोगों के बीच काफी मशहूर है। हेलो, आपका नाम? अम्बेडकर। अशोका। अशोका। मैरी क्रिसमस मैम। मैरी क्रिसमस। आप दोनों को भी मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। तो अभी खुश हो क्रिसमस को लेके? बहुत ज्यादा खुश हैं। तो अभी सेंटा से इस बार क्या विश है, क्या लेना चाहते हो? चॉकलेट और कार। चॉकलेट और कार। आपको? चॉकलेट और कार ही चाहिए। बिल्कुल डिट्टो सेम है। चॉकलेट कार। तो इनकी विश पूरी होने वाली है इस बार मैम? जी मैम जी। तो आपके क्योंकि इनके सेंटा तो इन्हें शायद अभी पता नहीं है, लेकिन असली सेंटा तो जो हैं वो सुन रहे हैं कि इनकी विश जो है इस बार पूरी हो जाए। तो क्या चाहिए एक बार फिर से बता दो। चॉकलेट और कार। देख लो, अभी भी कुछ मन में है ना तो बता दो, जल्दी से पूरी हो जाएगी। चॉकलेट और कार। बस? और कुछ आ रहा है मन में? नहीं, बड़े शरीफ बच्चे हैं यार। ठीक है, चलो फिर चॉकलेट और कार डन। अब मिल ही जाएगी पक्का। ओके। और क्रिसमस में गाना गाते हैं ना, जिंगल बेल, आता है वो? नहीं आता। थोड़ा सा भी नहीं आता। Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming on a town, riding on a sleigh. हे चलो, मैरी क्रिसमस। और आपकी विशेष सारी पूरी हो जाएंगी फॉर श्योर। सेंटा जो है आपके सुन रहे हैं और उन्हें पूरी करनी पड़ेगी अब। ठीक है, चलो मैरी क्रिसमस। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आमीन जी। तो मैरी क्रिसमस और आपके पूरे परिवार को क्रिसमस की मैरी क्रिसमस। आपके न्यूज़ चैनल को भी मैरी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चैनल ब्लेस होने पाए। थैंक यू सो मच। आज के क्रिसमस स्पेशल एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और क्रिसमस से जुड़ी कुछ खास बातें भी पता लगी होंगी।